नमस्कार, NBC 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फिरोज़। आज बात करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में क्या कुछ उथल पुथल रहा। यानी कि बिहार बीजेपी के सारे नेता दिल्ली हस्तिनापुर में मौजूद थे और लगातार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके आवास पर बैठकों का दौर चला, नेताओं का आना जाना लगा रहा। इस बीच खबर आई कि जीतन राम मांझी, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भी बैठक में मौजूद थे और उनसे सबसे लंबी बैठक हुई उनके साथ, ताकि सीट के बंटवारे पर सहमति बन सके। बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक लगभग जीतन राम मांझी के साथ बैठक हुई जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पे और सीट बंटवारे को लेकर मंथन किया गया। इस बीच खबर ये भी आई कि रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान LJP-R है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से भी लगातार बातचीत चलती रही और बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक की गई, जिसमें बिहार के तमाम नेता जो भी उस बैठक में शामिल हुए थे, चाहे प्रभारी विनोद तावरे हो या फिर डिप्टी CM सम्राट चौधरी, दीपक प्रकाश जो सांसद हैं बिहार चुनाव के लिए, वो भी सारी रणनीति बना रहे हैं, वो नित्यानंद राय केंद्रीय राज्य मंत्री, सारे नेता वहाँ पे मौजूद थे और लगातार जेपी नड्डा के आवास में मंथन होता रहा किस तरह का कि जो सीट शेयरिंग की रणनीति बनाई जाए और जो सहयोगी पार्टी है उनसे बातचीत कर फाइनल लिस्ट बनाकर ये सीट शेयरिंग का जो है अनाउंसमेंट जल्द से जल्द कर दिया जाए। इस बीच खबर ये भी आई कि जीतन राम मांझी नाराज़ चल रहे हैं, वो 15 सीट से कम में मानने को तैयार नहीं थे और लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की गई। हालांकि जो अंदर खाने से खबर आ रही थी, उनको 7 सीट दिए जाने की खबरें बाहर आई, लेकिन जीतन राम मांझी अपने पार्टी के अस्तित्व की दुहाई देते हुए इस बात पर नहीं माने और वहां से बैठक के बाद चले गए। अभी से कुछ देर पहले जो बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा के आवास पर बैठक जो है ख़त्म हो गई। अमित शाह भी उस बैठक में मौजूद थे और तमाम नेता वहां से निकल गए और उन्होंने हालांकि मीडिया से बात नहीं किया, लेकिन उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर ये था देखने को, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि जल्द से जल्द सीट पर जो सहमति बन जाएगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली की संवाददाता प्रिया तिवारी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ एनडीए की बैठक में निकल कर सामने आया और क्या कुछ आज दिन भर रहा। तो प्रिया, हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो जेपी नड्डा के आवास पर क्या कुछ बैठक में बात निकल के सामने आई और कौन लोग जो थे जो बैठक में शामिल थे और क्या कुछ मंथन हुआ। जी बिल्कुल, देखिए आज पूरा दिन कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, जिसमें कोर कमेटी के जो तमाम नेता हैं, बिहार कोर कमेटी के सभी नेता पहुंचे थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और विनोद तावड़े और ये सभी जो नेता हैं तमाम यहाँ पहुंचे हुए थे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बैठक को लगभग 7 से 8 घंटे चली है और ये बैठक जिसमें ये मंथन किया गया है कि कौन से प्रत्याशी को किस विधानसभा से उतारा जाए और हर एक विधानसभा से कल के लिए जो कल बैठक होनी है, CEC की बैठक होनी है बीजेपी की, जिसमें ये लिस्ट जाएगी कि कौन से प्रत्याशियों को किस विधानसभा से उतारा जाएगा। जो तमाम एनडीए के गठबंधन है, जो दल है, उनके प्रत्याशियों को भी देखा जा रहा है, उस पर मंथन किया जा रहा है। और आज सुबह से जेपी नड्डा के आवास पर नेताओं का जमावड़ा लगा रहा, जहां पर उपेंद्र राय भी पहुंचे हुए थे, साथ ही जितेंद्र मांझी भी पहुंचे हुए थे और सभी पर अभी ये मंथन चल रहा है कि किस पार्टी से कितने लोग उतारे जाएंगे, जो कि आज ही पूरी लिस्ट प्रत्याशियों की तैयार की गई है और हर विधानसभा से कल जो CEC की बैठक हुई उसके लिए आज ही हर विधानसभा से 3-3 नाम जोड़ दिए गए हैं और जो आज पूरी लिस्ट तैयार हुई है, पूरा मंथन है, वो कल प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा जाएगा और सभी नेता उसमें, जब जो बीजेपी के बड़े नेता हैं सभी मौजूद रहेंगे। उसमें मंथन होने के बाद ये साफ होगा कि कौन सी विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी और किस पार्टी से रहने वाला है। हाँ प्रिया, एक सवाल और आपसे होगा
कि लगातार जो आज बैठक चलती रही और जीतन राम मांझी भी शामिल हुए थे। कल जो चिराग पासवान से भी बैठक का दौर जारी रहा, उनको मनाने की कोशिश रही और आज जीतन राम मांझी से क्या लगता है कि आज की बैठक वो आखिरी ही बैठक होगी और सीट शेयरिंग को लेकर ये जो गठबंधन के नेता हैं, पार्टी हैं, ये मान जाएगी और कल या परसों में सीट शेयरिंग का अनाउंस हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज जीतन राम मांझी पहुंचे हुए थे, कल जो पार्टी के लिए पूरी तरह से बैठक चल रही है, लगातार मंथन चल रहा है दिल्ली के अंदर, और ये जिस दिन से डेट अनाउंस हुई है उसी दिन से ये दौर चल रहा है। सभी नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं और लगातार चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है। जहां ये कहा जा रहा है कि लगभग 26 सीट चिराग पासवान को दी जाएगी, वहीं जीतन राम मांझी को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जीतन राम मांझी आज पहुंचे हुए थे जेपी नड्डा के आवास पर, उन्होंने बातचीत की है, काफी देर तक उनकी बातचीत चली है, मगर अभी उनकी नाराजगी पूरी नहीं हो पाई है। मगर जिस तरीके से कल सीईसी की बैठक है उसमें जो सारी मंथन है वो किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी के आगे सारा रिजल्ट दिया जाएगा। तो कल और परसों के बीच में ये साफ हो जाएगा कि किस प्रत्याशी को कहां से सीट मिली है, कौन से गठबंधन से किस प्रत्याशी को उतारा गया है। साथ ही अब ज्यादा समय नहीं रह गया है सभी प्रत्याशियों की घोषणा होने में, पर अभी जीतन राम मांझी जो है, जिस तरीके से आज वो घर से निकले थे, जेपी नड्डा के आवास से निकले थे, मगर वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। मगर कहीं ना कहीं कल भर में उनको मना लिया जाएगा, जिस तरीके से चिराग पासवान को मना लिया गया है। अब देखना होगा कि कल जो बैठक होगी सीईसी की, उसमें क्या कुछ निकल के आता है। चलिए, तो प्रिया ने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से आज बैठकों का दौर रहा। तो उम्मीद करते हैं कि एनडीए में जो पेच फंसा है सीट शेयरिंग को लेकर, वो जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा और सीटों के बंटवारे पर जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि किस तरह से जो सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर जो आ रही है कि 100 या 101 सीट पर जेडीयू लड़ने का मन बना रही है। इसके साथ ही बीजेपी भी 100 सीट के आसपास, यानी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू नज़र आ रही है। इसके अलावा जो चिराग पासवान हैं, उन्हें लगभग 26 सीटों का जो ऑफ़र किया गया है कि आप 26 सीट पर लड़ लीजिए। और इसके अलावा मांझी को 7 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की बात जो है, उन्हें भी 6 सीट का लगभग ऑफ़र दिया गया है। अब मामला कहाँ फंसा है, यहाँ पे बताया जा रहा है मांझी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और चिराग पासवान भी जो लगातार सीटों की मांग कर रही, 26 सीट उन्हें जो अभी तक खबर आ रही है वो उस पर सहमति नहीं बन पाई है। तो देखिए, आगे कुछ घंटे, कुछ वक्त, 1 या 2 दिन में सारी तस्वीरें जो साफ़ हो जाएगी और हम पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।